एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। उसने क्या कहा बच्चों, इफ़ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस के 8। तो एपी की जो थर्ड टर्म दे रखी है वो तो 4 है और 9 टर्म कितनी है, माइनस के 8 है। तो उसने क्या कहा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी इसकी जो कौन सी टर्म होगी, एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, तो हमें ये बतानी है। ठीक है, तो उसने क्या दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखी है आपको 4 है, यानी A3 उसने दे दिया आपको 4 है। तो A3 मतलब एन दे रखा है आपको 3, तो A प्लस के 3 माइनस 1 D इक्वस टू 4, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगेगा। तो A प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2D इक्वस टू आएगा 4। ये हो गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड कंडीशन में उसने क्या दे रखा है, A9, यानी 9 टर्म उसने दे रखी है, माइनस के 8 है, तो A9 इक्वस टू दे दिया माइनस के 8। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है, 9 है, तो A प्लस 9 माइनस 1 D इक्वस टू माइनस के 8 हो गया। अब आप 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस 8D इक्वस टू माइनस के 8। ये हो गई आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना है, A और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से। तो इक्वेशन सेकंड A प्लस 8D इक्वस टू माइनस 8 है और फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वस टू 4। अब बच्चों जब हम जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस के प्लस में हो जाएंगे और प्लस के माइनस में हो जाएंगे। तो सारे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे, A से A कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 8D में से 2D सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6D आएगा, और माइनस के 8 और ये माइनस के 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 12। D इक्वस टू कितना आएगा, माइनस के 12, ये 6 डिवाइड करेगा इसे आके, तो D इक्वस टू आ गया माइनस के 2। D की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी है, A प्लस 2D इक्वस टू 4 है। D की जगह आप क्या पुट करेंगे, माइनस के 2, यानी फर्स्ट इक्वेशन A प्लस 2D इक्वस टू 4 है। तो यहाँ पे A प्लस 2 और D की जगह माइनस के 2 है, तो A 2 जा माइनस के 4 इक्वस टू 4 हो गया। अब ये माइनस के 4 इस तरफ आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस के, यानी बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो 4 प्लस 4, यानी A इक्वस टू कितना आ गया आपके पास, 8। तो A इक्वस टू 8 हो गया और D इक्वस टू माइनस 2 हो गया। अब उसने क्या कहा है बच्चों कि इसकी कौन सी टर्म, यानी विच टर्म जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास A और D की वैल्यू तो आ चुकी हैं। तो उसने कहा है कि AN यानी कौन सी टर्म 0 होगी तो ये बतानी है, और N यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है AN का, A प्लस n माइनस 1D। AN कितना दे दिया उसने, 0, और D कितना है आपके पास, माइनस 2। तो AN तो यहाँ पे 0 हो गया, A कितना है आपके पास, 8, प्लस N आपको कैलकुलेट करना है, और D है क्वेश्चन में माइनस 2। तो ये 8 है, ये बराबर के इस तरफ जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, तो माइनस के 8 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में माइनस के 2। अब ये माइनस के 2 इधर डिवाइड करेगा जाके, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 8 अपॉन माइनस के 2 n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो गया। तो n माइनस 1 कितना हो गया आपके पास, 4, माइनस 1 बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वस टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, यानी n इक्वस टू कितना हो जाएगा, 5th टर्म, यानी उसका जो 5th टर्म होगी वो क्या होगी, इस AP की 0 होगी। तो ये इसने क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।